हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने डीएससी की सीरीज के लेक्चर नंबर 6 पर आ गए हैं। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले अपने डेटा टाइप्स एंड कांस्टेंट के बारे में। फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाली है, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स होते क्या है। देखिए, डेटा टाइप्स आर दोज कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। देखिए, डेटा टाइप गाइस वो कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे किसी भी डेटा का टाइप डिफाइन कर देते हैं। कीवर्ड क्या होता है? देखिए, कीवर्ड गाइस वो वर्ड होते हैं जो हमारी सी प्लस प्लस के अंदर पहले ही डिफाइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंक्लूड। जब हम अपनी हेडर फाइल लिखते हैं तो उसके अंदर एक वर्ड आता है इंक्लूड। तो सी प्लस प्लस को ये पता है कि इंक्लूड का मतलब यहाँ पर क्या है। उसी प्रकार से जो हमारी सी प्लस प्लस है उसके अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं। एंड इन 32 कीवर्ड्स का अपना खुद का एक मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अपने किसी भी डेटा को इंटीजर प्रूफ करना है, तो वो कैसे करेंगे? हम उसके आगे लिखेंगे इंट। क्या? इंट। ये इंट क्या बताता है कि वो एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारे डेटा टाइप्स। तो यहां मैंने बताया डेटा टाइप्स वो कीवर्ड है जो किसी भी डेटा का टाइप हमें डिफाइन करते हैं। साथ ही डेटा टाइप दूसरी एक और चीज हमें डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम नाम का, जिसके अंदर मैंने 14 को क्या कर दिया? डाल दिया। अब ये 14 एक इंटीजर वैल्यू है। एंड गाइस, ये 14 हमने क्या कर दिया? अपने नेम के अंदर डाल दिया। अब हमें अपने कंपाइलर को बताना है कि ये 14 एक इंटीजर वैल्यू है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं? यहाँ पे इंट कीवर्ड का यूज करता हूं। एंड यही क्या होता है? हमारा एक डेटा टाइप होता है। तो चलिए बात करते हैं अपने डेटा टाइप के टाइप्स के बारे में। तो यहां मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। एंड इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? प्री डिफाइंड टाइप्स। जो भी आपकी सी प्लस प्लस के अंदर प्री डिफाइंड है कि इंट का मतलब इंटीजर है, फ्लोट का मतलब डेसिमल है, कैर का मतलब कैरेक्टर है, तो इसी तरीके के जो डेटा होते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप आता है हमारा इंटीजर टाइप। क्या? इंटीजर टाइप। देखिए फ्रेंड्स, विजुअल स्टूडियो कोड पर कोड कराऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर क्या करते हैं? हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को पढ़ते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा इंट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड लॉन्ग लॉन्ग। ये क्या करते हैं? सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराते हैं। अब इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमें अलग अलग साइज चाहिए। अभी आपको मान लीजिए छोटी सी वैल्यू स्टोर करानी है एंड आप बड़ी सी मेमोरी स्लॉट को अपने पास ले लेंगे, तो उससे क्या होगा? मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज होगी, मतलब ज्यादा यूज में आएगी। एंड जो मेमोरी है वो वेस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डेटा के लिए पर्टिकुलर साइज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट का। इंट क्या करता है? स्टोर होल नंबर को स्टोर करता है। एंड इंट एज इक्वल टू 25, ये इसका एग्जाम्पल है। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखेंगे, देन वेरिएबल का नाम अलोकेट करेंगे, देन क्या करेंगे? वेरिएबल के अंदर वैल्यू को डाल देंगे। तो जो इंट है वो क्या है? हमारा एक इंटीजर डेटा टाइप है। एंड ये क्या करता है? 4 बाइट का हमें मेमोरी एलोकेट करता है। क्या? 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करता है। अब देखिए, 4 बाइट इसने हमें मेमोरी दी, तो 4 बाइट के अंदर हम एक लिमिटेड डेटा को स्टोर करा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर करा दें। तो मतलब देखिए, अभी 4 बाइट से भी आपको कम मेमोरी है, मतलब और भी छोटा नंबर है वो आपको स्टोर कराना है। तो देखिए, उसके लिए क्या करते हैं? हम शॉर्ट का यूज करते हैं। क्या? शॉर्ट का। शॉर्ट क्या करता है? टेक लेस मेमोरी, 2 बाइट्स की मेमोरी हमें देता है। तो 2 बाइट की मेमोरी का ब्लॉक हमें देगा। एक हमारे पास 4 बाइट की मेमोरी है। तो देखिए, जब हम छोटी वैल्यू डालें तो हम 2 बाइट का यूज कर लेंगे, बड़ी वैल्यू डाल लें तो हम 4 बाइट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर 2 बाइट्स यूज करता है। एंड ये इसका एक एग्जांपल है। क्या? कैसे आप लिखेंगे इसको? शॉर्ट, वेरिएबल का नाम एंड उसके अंदर वैल्यू। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं क्या? लॉन्ग के बारे में। देखिए, इंट समझा, शॉर्ट समझा। अभी इनसे भी बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पे स्टोर करानी है। क्या? 4 बाइट से भी ज्यादा वैल्यू आपको स्टोर कराना है। मान लीजिए 6 बाइट स्टोर कराना है, 7 बाइट स्टोर कराना है, 8 बाइट स्टोर कराना है। उसमें क्या करेंगे? आप लॉन्ग का यूज करने वाला है। यूज टू स्टोर लार्ज नंबर 4 और 8 बाइट, मतलब 4 से लेकर 8 बाइट तक का डेटा क्या कर सकता है? लॉन्ग स्टोर करा सकता है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। तो लॉन्ग का हम क्यों यूज करते हैं? ज्यादा बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करानी हो तो लॉन्ग बिग नंबर को स्टोर कराता है, जिसके अंदर आपका नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है। वो गाइस एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या होगा आपको पता चलेगा जब आप वैल्यूज को इनपुट करेंगे। ठीक है, अब आता है लॉन्ग लॉन्ग। ये लॉन्ग लॉन्ग क्या है? देखिए, यूज टू स्टोर वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़े नंबर को स्टोर कराने के लिए किसका यूज करते हैं? लॉन्ग लॉन्ग का यूज करते हैं। वो नंबर क्या होगा? 8 बाइट या उससे बड़ा होगा। क्या? 8 बाइट या उससे बड़ा होगा। वो नंबर स्टोर कहां कराएंगे? हम लॉन्ग लॉन्ग के अंदर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं।
सो यहाँ पर लिखा है लॉन्ग लॉन्ग वेरी बिग नंबर। तो ये क्या हमारा डेटा टाइप एंड ये क्या है एक हमारे वेरिएबल का नाम एंड उसके अंदर मैंने क्या डाल दी, एक वैल्यू डाल दी। इससे भी बड़ी वैल्यू यहाँ स्टोर करा सकता है। तो देखिए अब बात करते हैं कि डेसिमल वैल्यू को कहाँ हम स्टोर कराएंगे। ये तो क्या एक होल नंबर है, अभी आपको एक डेसिमल वैल्यू पॉइंट के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है, तो क्या करेंगे आप, फ्लोट पॉइंट टाइप यूज करेंगे। क्या, फ्लोट पॉइंट टाइप। अब देखिए क्या करता है ये, टेक 4 बाइट यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यू। 4 बाइट का यूज करता है डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। 4 बाइट से ज्यादा भी यूज करता है, तो मैंने 4 बाइट यहाँ पे किसके लिए लिखा है, सिर्फ फ्लोट के लिए लिखा है। उसके बाद आता है आपका डबल। डबल के अंदर भी क्या करते हैं हम, 4 बाइट से ज्यादा वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। एंड उसके बाद एक और आता है आपका लॉन्ग डबल, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए फ्लोट कैसे काम करता है, फ्लोट टेम्परेचर, मैंने यहाँ लिखा फ्लोट मतलब उसका डेटा टाइप एंड टेम्परेचर क्या लिखा मैंने यहाँ पे, उस वेरिएबल का नाम। तो 36.6 क्या हमारा एक पॉइंट के अंदर वैल्यू है, तो इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे फ्लोट का यूज किया है। यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं डबल। डबल क्यों लेते हैं, देखिए फ्लोट गाइस 4 बाइट की वैल्यू हमें देता है, मतलब 4 बाइट की वैल्यू यहां तक स्टोर करा पाता है। लेकिन अगर आपको 8 बाइट तक की वैल्यू स्टोर करानी है तो क्या करेंगे, डबल का यूज करेंगे, मतलब 4 से डबल वैल्यू स्टोर करेगा। तो उसके अंदर क्या करेगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है डबल पाई। पाई की मैंने वैल्यू लिखी है 3.1459, तो ऐसे करके मैंने बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है। तो इस वैल्यू को स्टोर कौन करा रहा है, डबल करा रहा है, कितने के अंदर, 8 बाइट के अंदर। कितने, 8 बाइट के अंदर। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब आपको 8 से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब 8 बाइट से ज्यादा डेटा आपको स्टोर कराना है, तो क्या करेंगे, उसके लॉन्ग डबल का यूज करेंगे। क्या, लॉन्ग डबल। उसके अंदर गाइस आप 12 से 16 बाइट तक का डेटा स्टोर करा सकते हैं। देखिए लॉन्ग डबल कैसे लिखते हैं, लॉन्ग डबल आप यहाँ पे उसका डेटा टाइप लिखेंगे। इसके अंदर बीच में देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, स्पेस है, वाइट स्पेस है एंड वाइट स्पेस आपको देना है। ये नहीं है लॉन्ग और डबल को साथ में एक साथ आप मर्ज करके लिख देना है, क्या करना है, स्पेस देना है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है प्रिसाइज पाई, मतलब पाई की पूरी एक वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने पूरी पाई की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा दी। तो इससे भी बड़ी वैल्यू यहाँ पर हम स्टोर करा सकते हैं। तो लॉन्ग डबल क्या करता है, 12 से 16 बाइट तक का डेटा यहाँ पे स्टोर करा सकता है। ठीक है दोस्त, यहां तक बात हुई हमारी एक होल नंबर और एक डेसिमल नंबर के बारे में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसी कैरेक्टर को स्टोर कराते हैं। कैरेक्टर मतलब मान लीजिए ABC, ठीक है, ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं एंड इनको हमें स्टोर कराना है अपनी किसी भी वेरिएबल के अंदर या मेमोरी के अंदर। देखिए उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, कैर, कैर कीवर्ड है। कैर कीवर्ड हम यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए। तो इसके अंदर लॉन्ग वगैरह कुछ आता नहीं है, क्योंकि कैर क्या है, सिंपल एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराता है। एंड पूरी एक सेंटेंस को स्टोर कराने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गाइज वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो देखिए कैर क्या करता है, दिस इज यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर। क्या, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, मतलब ए को स्टोर कर लेगा, बी को स्टोर कर लेगा, सी को, A to Z किसी भी चीज को स्टोर कर लेगा। कोई सिंबल स्टोर कराना है, एम्परसेंट हो गया, आपका डॉलर का सिंबल हो गया, सभी आप स्टोर करा सकते हैं कैर के अंदर। ठीक है, अब 1 बाइट का ये डेटा स्टोर करता है, क्या, सिर्फ 1 बाइट का डेटा स्टोर करता है, क्योंकि इसको क्या करना है, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराना है एंड सिंगल कैरेक्टर एक सिंगल बाइट के अंदर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं बुलियन वैल्यू। ये बुलियन वैल्यू क्या होती है, देखिए बुलियन वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जो कि हमें ट्रू या फॉल्स में मिलती है, क्या, हाँ या ना में मिलती है। ठीक है, तो बुलियन वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम बूल कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसके हम लिखते हैं BOOL। एंड ये बूल कीवर्ड क्या करता है, बुलियन वैल्यू को स्टोर करता है, यूज टू स्टोर ट्रू और फॉल्स। एंड डेटा कितना स्टोर करा पाता है, 1 बाइट का डेटा स्टोर करा पाता है, क्योंकि इसको 2 ही वैल्यू स्टोर करानी है, या तो ट्रू स्टोर कराएगा या तो फॉल्स स्टोर कराएगा। और ट्रू के अंदर क्या स्टोर कराता है, ये ट्रू के अंदर स्टोर कराता है आपका 1 एंड फॉल्स के अंदर स्टोर कराता है आपका 0। ठीक है, तो एक 1 और 0 स्टोर कराने के लिए 1 बाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1 बाइट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बूल कीवर्ड का यूज किया। कैसे लिखते हैं, बूल कीवर्ड लिखेंगे, आप अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इज स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट है, इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे उसने क्या किया, बूल के अंदर ट्रू को स्टोर करा लिया कि हाँ वो एक स्टूडेंट है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई।